गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है बेटा आपकी मेरे पास आपकी? यस सर। यस सर। चलो कनेक्ट करें बेटा ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कल बेटा अपन ने टॉपिक शुरू किया था आपके लिए, अब उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। कल हमने कर लिया था कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं, और ये बताया था कि भौतिक राशि कितनी प्रकार की होती है। तो भौतिक राशि किसे बताया था सर? ऐसी राशियां जिनको नापा जा सकता है, या जिनको तोला जा सकता है, या जिनकी गणना की जा सकती है, सर वो क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। कितने प्रकार की होती है बताइए? सर आपने बताया 2 प्रकार की होती है सर, एक होती है मूल राशियां और एक होती है व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां किसको बोला था बेटा अपन ने? सर मूल राशियां वो है ऐसी राशियां जो जिनका मान या जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं हो। एक भौतिक राशि कौन है? मूल। एक भौतिक की कौन है? व्युत्पन्न। पर कौन सी भौतिक मूल है, कौन सी व्युत्पन्न होगी सर, वो डिपेंड करता है, आप उसकी डेफिनेशन देखें आप। तो ऐसी भौतिक राशियां जो कि अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है सर, वो कहलाती है मूल राशियां। क्या कहलाती है बेटा? वो मूल राशियां कहलाती है। और व्युत्पन्न कौन है सर? ऐसी भौतिक राशियां जो मूल पर निर्भर हो, वो कौन है? व्युत्पन्न। तो बताया था भौतिक राशियां 2 प्रकार की, मूल और व्युत्पन्न। तो मूल तो कौन है? ऐसी भौतिक राशियां जो कि अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती, वो मूल राशियां कहलाती है। कितनी है बेटा? ये बताया था सर आपने, 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है बताया था। लंबाई, समय, द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा, केल्विन, और सर ज्योति तीव्रता, और लास्ट में कौन है? धारा, एम्पियर। ओके, ये 7 मूल राशियां हैं जिनको हम अभी कुछ को यूज कर रहे हैं बेटा। ठीक है, जब आप अभी विमा और मात्रक बनाएंगे तो फिर हम उनमें इन सबको यूज करेंगे। ठीक है, पर ज्यादातर हम किसको यूज करेंगे? द्रव्यमान, लंबाई और समय। हमारा लगभग 60% काम, 70% काम इन्हीं से हो जाएगा। बाकी जब हम 12th में एंटर करते हैं तो फिर वहां जो हमारे पास भौतिक राशियां आएगी, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एम्पियर भी यूज करेंगे, पदार्थ की मात्रा भी यूज करेंगे। ठीक है, फिलहाल 11th में तो हम द्रव्यमान, समय और इस ठीक है, द्रव्यमान, समय और लंबाई से ही अपना काम चल जाता है। बाकी ध्यान रखो कि जो मूल राशियां वो कितनी होती है बेटा? 7 होती है, और बाकी सब क्या होती है? व्युत्पन्न होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आज सर हमें क्या सीखना है सर? भौतिक राशियों का बीमा बनानी सीखनी है, और सर मात्रक बनाना सीखना है। तो हम पहले थोड़ा समझा रहे हैं, फिर बाद में 1 बाय 1 हम भौतिक राशियां लेंगे, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वेग, संवेग, बल, त्वरण, ऊर्जा, कार्य, लेते जाओ बेटा। बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, तो इन सब भौतिक राशियों को हम 1 बाय 1 लेंगे, इनको डिफाइंड करेंगे, फिर इनका मात्रक बनाएंगे बेटा, और इनकी बीमा बनाएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं बेटा आज। चलिए बेटा कंटिन्यू करें बेटा। आवाज आ रही है आपकी? आप सुन पा रहे हो मेरे को बेटा? यस सर। चलो, और ठीक है, तो हम बात कर रहे थे बेटा, कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सिस्टम है वो 3 सिस्टम होते हैं। पद्धतियां हमारी 3 है सर। एक तो है एम, एक तो है आपका एम के एस पद्धति, ठीक है, एक है हमारा सी जी एस पद्धति, और सर एक कौन है सर? एफ पी और एस पद्धति। एक है एम के सिस्टम, एक है सीजीएस सिस्टम, और एक है एफपीएस। तो ये है मीटर किलोग्राम सेकंड। जब आप बोलोगे तो बता, मीटर किलोग्राम सेकंड, इसका मतलब क्या? लंबाई किस में आएगी? मीटर में। द्रव्यमान किस में आएगा? किलोग्राम में। और समय किस में आएगा? सेकंड में। तो मीटर किलोग्राम सेकंड। इसके बाद में आप यहाँ हो सर, ये कौन है सर? ये है आपका सेंटीमीटर, सीजीएस। तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस है वो किस में आएगी? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान किस में आएगा? ग्राम में आएगा। और समय किस में आएगा? सेकंड में आएगा। समय किस में आएगा? सेकंड में आएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड है। इसके बाद में कौन है सर? एफपीएस है। इसके बाद में कौन है? एफपीएस। एफपीएस का मतलब क्या है सर? फीट, पौंड और सेकंड। लेंथ किस में आएगी? फीट में। द्रव्यमान किस में आएगा? पौंड में। और समय किस में आएगा? सेकंड में। तो ये 3 पद्धतियां हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस।
तो हमें तीनों में ही काम करना आना चाहिए। और मैंने कल बताया था आपको कि अलग अलग कंट्रीज अलग अलग सिस्टम में काम कर रही थी, तो फिर जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला काम करते हैं उसमें सर कई तरह के इश्यूज आए, तो फिर सबने मिलकर एक ऐसी पद्धति बनाई जो इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, सबको पता होती है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, एसआई सिस्टम, ठीक है। तो एसआई सिस्टम में जो पद्धतियां हैं सर, कितने 7 मूल राशियां उन्हें काउंट करी। और वैसे जो एसआई सिस्टम है सर वो किसको इक्विवेलेंट से माना गया सर, एमकेएस के इक्विवेलेंट। एसआई सिस्टम में जो लेंथ किस में आती है, मीटर में, द्रव्यमान किस में आता है, किलोग्राम में, समय किस में आता है, सेकंड में। तो जो इंटरनेशनल सिस्टम है सर वो उसको एमकेएस के इक्विवेलेंट बनाया गया। पर ये ऐसा सिस्टम था जो यूनिवर्सल लेवल पे अप्लाइड हुआ, सभी जगह लागू हुआ, और हम लोग ऐसे सिस्टम को ही ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। बाकी आप ध्यान रखें मीटर, किलोग्राम, सेकंड। अब देखो क्या है कि सर हमें वीमा लिखनी है या मात्रक लिखना है, तो उसके लिए देखो वीमा में हम क्या करेंगे कि सर एम, एल और टी के रूप में लिखेंगे बेटा। कोई जो भौतिक राशि है, कोई भी जो भौतिक राशि है सर उसको एम एल टी के रूप में व्यक्त करेंगे। एम किसको दिखाएगा, मास को, द्रव्यमान को। एल किसको दिखाएगा, लेंथ को, लंबाई को। और टी, टी मतलब टाइम, टी किसको दिखाता है, टाइम को, समय को, ठीक है। तो हम जो भौतिक राशियां हैं लेंगे सर, लंबाई लेंगे, चौड़ाई लेंगे, त्वरण, वेग, बल, ऊर्जा, तो हम अलग अलग भौतिक राशियां लेंगे और सर प्रत्येक भौतिक राशि की विमाएं लिखेंगे। तो जब आप विमा लिखने जाओ तो किस रूप में लिखोगे, तो सर हम लिखेंगे एम एल टी के रूप में। वैसे तो अभी एम एल टी शो हो रहा है आपको, आगे चलेंगे तो हम इसमें एम्पियर भी शामिल कर लेंगे, पदार्थ की मात्रा भी शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो वो बात की बातें, फिलहाल आप अभी 3 से ही हमारा काम चलेगा, फिर आगे और बता देंगे कि सर बीमा में हम एम एल टी यूज करते हैं। तो एम किसको डिनोट करता है, मास को, द्रव्यमान को। एल कौन है, लंबाई, लेंथ। और टी कौन है बेटा, टाइम। टी कौन है, टाइम। तो सबसे पहले आप ये सीखो सर एम किसको लिखना है, एल किसको लिखना है, टी किसको लिखना है। सबसे पहले हमें यही सीखना है कि सर एल तो हम किस किस को लिखेंगे, एम किसको लिखेंगे और टी किसको लिखेंगे, ठीक है। किसको हमें एम लिखना है, किसको हमें एल लिखना है, किसको हमें टी लिखना है। तो सबसे पहले एल देखो, तो एल होता है लेंथ। एल क्या होता है, लेंथ। तो सर एल किसको लिखेंगे, तो लेंथ या लंबाई किस में आ सकती है सर, लंबाई की बात करें तो किलोमीटर में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है, फीट में भी हो सकती है, इंच में भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी भौतिक राशियां जो किसमें आए, किलोमीटर में, या किसमें आए, मीटर में, या किसमें आए, सेंटीमीटर में। तो क्या कहा, जो किसमें आ रहा है, किलोमीटर में आए, या फिर किसमें आए, मीटर में आए, या फिर किसमें आए, सेंटीमीटर में आए, या फिर किसमें आए, फीट में आए। मतलब जो किसमें हो, किलोमीटर में आए या मीटर में आए या सेंटीमीटर में आए या फीट में आए, ठीक है, इंचेज में आए। जो लंबाई को देखो, किलोमीटर दूरी, जैसे यहां से चांदपुर कितनी दूर है सर, 13 किलोमीटर दूर है, तो दूरी किसमें आती है, किलोमीटर में। तो दूरी को एल लिख देंगे, दूरी को एल लिखा जा सकता है, ठीक है। सर हमने कहा विस्थापन, हमने कहा किसी वस्तु को 5 मीटर विस्थापित कर दिया, तो विस्थापन किसमें आ रहा है, मीटर में, तो विस्थापन को भी एल लिखा जा सकता है। हमने कहा इस मार्कर की लंबाई कितनी है, सर मार्कर की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई किसमें आई, 10 सेंटीमीटर, तो लंबाई को भी क्या लिख देंगे, एल। मतलब ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जो किसमें आए, किलोमीटर में आए, या फिर किसमें आए, मीटर में आए, या फिर किसमें आए, सेंटीमीटर में या फीट में, या और आप चलो मिलीमीटर भी हो सकता है, इंचेज भी हो सकता है, ठीक है। तो जो किलोमीटर में आए, मीटर में आए, सेंटीमीटर में आए, फीट में आए, इंचेज में आए, उन सबको हम क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। सर हम बात करें सर किसकी, दूरी की, कि सर क्या हम दूरी को क्या लिखेंगे, तो आप देखो दूरी किसमें आती है, सर हम बोलते हैं यहाँ से हरमाना 1.5 किलोमीटर दूर है। सर यहाँ से हम 14 नंबर की बात करें तो सर यहाँ से 14 नंबर 4 किलोमीटर दूर है। तो डिस्टेंस किसमें आ रहा है सर, किलोमीटर में। यहाँ से जयपुर से दिल्ली सर 300 किलोमीटर दूर है, तो आप देखो डिस्टेंस किसमें आता है सर, किलोमीटर में आता है। किसमें आता है, किलोमीटर। और मैंने क्या कहा, जो किसमें आए, किलोमीटर में, या किसमें आए, मीटर में, या किसमें आए, सेंटीमीटर में, या किसमें हो, फीट में, तो उसको हम क्या लिखेंगे, एल। क्या लिखेंगे, एल। फिर मैंने कहा सर क्या दूरी को एल, और दूसरा सर दूरी के अलावा देखो विस्थापन लिखो। सर विस्थापन को क्या लिखेंगे हम लोग, विस्थापन मतलब किसी वस्तु को कितना विस्थापित, हमने कहा एक वस्तु यहाँ पे थी सर, यहाँ से हमने यहाँ विस्थापित कर दिया सर 5 मीटर विस्थापन के, वस्तु को कितना सर, 5 मीटर हमने विस्थापित कर दिया। तो सर विस्थापन किस में आ रहा है सर, मीटर में आ रहा है।
विस्थापन किस में आ रहा है सर? मीटर में आ रहा है। तो आप देखो विस्थापन को भी क्या लिखा सर? एल। इसको भी हम क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे, क्योंकि जो किस में आए? किलोमीटर में, या किस में आए? मीटर में, या किस में आए? सेंटीमीटर में, या किस में आए? फीट में। वो सब के सब क्या होंगे? एल। इसके अलावा सर दूरी विस्थापन, इस मैंने कहा सर लंबाई को क्या लिखेंगे? एल। सर चौड़ाई को क्या लिखेंगे? एल। लंबाई के सर, इस कमरे की लंबाई कितनी है सर? 20 फीट है। तो लंबाई किस में आ रहा है? फीट में। 15 फीट है, 20 फीट है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, 5 मीटर है। तो लंबाई या तो मीटर में आएगी या फीट में आएगी। ठीक है, तो लंबाई को भी क्या लिखेंगे? एल। सर चौड़ाई भी मीटर में आती, फीट में होती है। 10 मीटर कमरे की चौड़ाई कितनी है? तो लंबाई 20 फीट है, चौड़ाई 15 फीट है। इस बोर्ड की लंबाई कितनी है? 8 फीट है, चौड़ाई कितनी है? 6 फीट है। ठीक है, 8/6 का है। तो आप देख रहे हैं कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सर ऊंचाई, इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर ऊंचाई है, या 5 मीटर ऊंचाई है, या 25 फीट ऊंची है। तो जो ऊंचाई है सर वो भी मीटर या फीट में आती है। तो सर जो किस में आए? किलोमीटर में, या किस में आए? मीटर में, या किस में आए? सेंटीमीटर में, या किस में हो? फीट में, उसको हम क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं। सर क्या लिखते हैं? एल लिखेंगे। ओके, ऐसे सर मैंने कहा कि सर त्रिज्या को क्या लिखेंगे आप? त्रिज्या को आप बताओ क्या कहते हैं आप? सर हमने कहा सर रेडियस है सर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाओ। ये तो बोलता है, क्या बोलता है? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाओ। तो हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस कितना होगा? आर। सर 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितने होता है सर? सेंटीमीटर में। मीटर में भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, मीटर भी हो सकता है। तो जो रेडियस है सर वो क्या आता है सर? सेंटीमीटर या मीटर में आता है। ठीक है, और जो किस में आए? किलोमीटर में, या किस में आए? मीटर में, या किस में आए? सेंटीमीटर में, या किस में आए? फीट में। ठीक है, तो उनको हम क्या लिखेंगे? एल। तो रटना नहीं है, दूरी को भी क्या लिखेंगे? एल। विस्थापन को भी क्या लिखेंगे? एल। लंबाई को भी क्या लिखेंगे? एल। चौड़ाई को भी क्या लिखेंगे? एल। त्रिज्या को भी क्या लिखेंगे? एल। तो रटना नहीं है, आपको दिमाग यूज करना है कि सर किसको हम एल लिखेंगे? तो जो किस में आए? किलोमीटर में, या किस में आए? मीटर में, या किस में आए? सेंटीमीटर में, या किस में हो? फीट में, या किस में हो? इंचेज में। ठीक है, मतलब जो लेंथ को दिखाने वाली चीजें हैं सर वो सब के सब क्या लिखेंगे? एल। अब इसका सर एम किसको लिखेंगे आप? सर एम किसको लिखेंगे? तो बताया था एम। सर एम तो द्रव्यमान है ब्रो, किसी का भी द्रव्यमान हो, वस्तु का द्रव्यमान हो, हमारा द्रव्यमान हो, मार्कर का द्रव्यमान हो, किसी कण का द्रव्यमान हो, किसी का भी द्रव्यमान हो। ठीक है, चाहे द्रव्यमान चाहे किलोग्राम में हो तो भी क्या लिखेंगे? एम। ग्राम में हो तो भी क्या लिखेंगे? एम। और चाहे पौंड में हो तो भी क्या लिखेंगे? एम। तो जो द्रव्यमान संबंधी चीजें हैं, चाहे वो किलोग्राम में हो, चाहे वो ग्राम में हो, चाहे वो पौंड में हो, सर उसको हम एम ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसको? एम ही लिखा जाता है। तो द्रव्यमान क्या है? किलोग्राम, ग्राम और पौंड। तो द्रव्यमान संबंधी जो चीजें हैं वो एम से लिखेंगे। ठीक है, फिर सर टी कौन है? सर टी किसको? सर जहां कहीं टाइम आ गया, जैसे लिखा हमने चाल क्या है? दूरी अपॉन समय। चाल क्या है? दूरी अपॉन समय। तो समय से क्या लिखेंगे? टी। दूरी किस में आएगा? एल में। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किसको एल लिखना है, किसको एम लिखना है, और किसको टी लिखना है। तो एल कौन है? सर जो किलोमीटर में आए, या मीटर में आए, या सेंटीमीटर में आए, या फीट में आए, सबके सब कौन है? एल। फॉर एग्जांपल दूरी भी क्या है? एल। विस्थापन भी क्या है? एल। लंबाई को भी क्या लिखेंगे? एल। चौड़ाई को भी क्या लिखेंगे? एल। त्रिज्या को भी क्या लिखेंगे? एल। सर एम क्या है? सर द्रव्यमान है, किसी का भी द्रव्यमान हो, वस्तु का द्रव्यमान हो, हमारा द्रव्यमान हो, टेबल का द्रव्यमान हो, किसी पार्टिकल या किसी कण का द्रव्यमान हो, किसी पिंड का द्रव्यमान हो, जब भी द्रव्यमान होता है उसका क्या होगा? एम लिखना है। चाहे वो किलोग्राम में हो, चाहे वो ग्राम में हो, चाहे पौंड में हो, क्या लिखना है? एम लिखना है। सर फिर टी कौन है? टाइम। तो टाइम देखो हावर में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है। पर टाइम किसी में भी हो, हावर में हो, मिनट में हो, या सेकंड में हो, लिखना क्या है आपको? टी लिखना है। क्या लिखना है? टी। तो कुल मिला के हम जो कोई भी भौतिक राशि है सर उसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, हम एम एल टी के रूप में लिखेंगे। तो ये पता होना चाहिए, एम किसको दिखाता है? द्रव्यमान को, टी किसको दिखाता है? टाइम को, और एल किसको दिखाता है? लेंथ को। मतलब जो किलोमीटर में आए, या मीटर में आए, या सेंटीमीटर में आए सर वो सब के सब क्या होंगे? एल होंगे। वो सब के सब क्या होंगे? एल। अब हम आपको अलग अलग हम भौतिक राशियां लेंगे और उनकी विमा लिखना बता रहे हैं, उनको हम डिफाइंड भी करेंगे और उनकी विमा और मात्रक भी बनाएंगे। देखिए क्या है, अगर अपनी बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लंबाई की।
सर लंबाई की विमा क्या होगी? सर लंबाई का मात्रक क्या होगा? सबसे पहले देखो लंबाई भौतिक राशि है क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर लंबाई भौतिक राशि होती है सर। क्यों? क्योंकि जैसे जिसको नापा जा सकता है, जिसको तोला जा सकता है, जिसकी गणना की जा सकती है सर, वो सब भौतिक होते हैं, वो सारी भौतिक राशियां हैं। तो सर लंबाई भौतिक राशि होती है। तो सर इसकी विमा और मात्रक बनाओ। सर विमा भी बनानी, मात्रक बनाना। सर विमा एक्चुअल में है कौन या मात्रक एक्चुअल में कौन है, पहले ये समझ लो। विमा और मात्रक क्या होता है? तो देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सर विमा की। सर विमा बोल दो या आप बोलो विमीय समीकरण। विमीय समीकरण से हम क्या समझते हैं? विमा या विमीय समीकरण से हम क्या समझते हैं? तो अभी मैंने बताया कि हम क्या करेंगे कि प्रत्येक भौतिक राशि को, चाहे वो ऊर्जा हो, चाहे वो कार्य हो, चाहे वो बल हो, चाहे संवेग हो या वेग हो, प्रत्येक भौतिक राशि को हम एम एल टी के रूप में राइटिंग करेंगे, लिखेंगे, एम एल टी के रूप में व्यक्त करेंगे। तो किसी भी भौतिक राशि को एम एल टी के रूप में व्यक्त करने का जो समीकरण होता है सर, वही होता है विमीय समीकरण। क्या होता है वो? सर वही होता है विमीय समीकरण। कोई भी भौतिक राशि ले लो आप, ठीक है, चाल, वेग, त्वरण, तो प्रत्येक भौतिक राशि को एम एल टी के रूप में लिखा जा सकता है। तो किसी भौतिक राशि को एम एल टी के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? व्यक्त करने वाला जो समीकरण है सर, वो क्या कहलाता है? विमा कहलाता है, सॉरी उसका विमीय समीकरण कहलाता है। किसी भौतिक राशि को एम एल टी के रूप में व्यक्त करने वाला जो समीकरण है सर, वो उसका विमीय समीकरण कहलाता है। तो कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि विमा से हम क्या समझते हैं, विमीय समीकरण को डिफाइंड करो। तो बहुत सिंपल है, किसी भौतिक राशि को एम एल टी के रूप में व्यक्त करने वाला समीकरण, किसी भौतिक राशि को एम एल टी के रूप में व्यक्त करने वाला जो समीकरण होता है बेटा, वो क्या कहलाता है? उसका विमीय समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है वो? आपका विमीय समीकरण कहलाता है। जैसे मैंने कहा सर हम चाल की बात करते हैं। सर चाल एक भौतिक राशि है? हाँ सर है। क्यों? क्योंकि सर चाल की गणना की जा सकती, और ये बताया था सर चाल कौन है? सर मूल नहीं है सर, व्युत्पन्न है। मूल तो साथ ही है, चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, सबके सब कौन है? व्युत्पन्न है सर। तो चाल का फॉर्मूला लिखो। सर चाल क्या है? सर चाल है दूरी अपॉन समय। चाल एक्चुअल में है कौन सा? दूरी अपॉन समय है। तो क्या हम इस चाल को एम एल टी के रूप में व्यक्त करते हैं? क्या हम इस चाल को एम एल टी के रूप में लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी आपने बताया कि सर तीन चीजें हैं, एक तो एल है, एक एम है, और एक क्या है? टी है। तो जो किस में आए? किलोमीटर में, या किस में आए? मीटर में, या किस में आए? सेंटीमीटर में, या किस में आए? फीट में, क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उसको एल लिखा जाएगा। ठीक है, जो किस में आए? किलोमीटर में, या किस में आए? मीटर में, या किस में आए? सेंटीमीटर में, या किस में आए? फीट में, उसको हम क्या लिखेंगे? एल। उसको हम क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। अब बात है सर एम किसको लिखेंगे आप? तो मैंने कहा कि जो किस में आए? किलोग्राम में, या किस में आए? ग्राम में, या किस में आए? ठीक है, किलोग्राम हो, ग्राम हो, पौंड हो, सबके सब क्या है? एम है। द्रव्यमान जो होगा तो किसी का भी द्रव्यमान सर एम से लिखा जाएगा। और सर टी कौन है? टाइम है। सर टाइम किस में हो सकता है? सर हावर में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है। तो टाइम चाहे हावर में हो, चाहे मिनट में हो, चाहे सेकंड में हो, आपको हमेशा टी लिखना है। क्या लिखना है उसको? टाइम को टी से, द्रव्यमान को एम से, और जो ऐसी क्वांटिटी जो किसमें हो? किलोमीटर में हो, मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, फीट में हो, वो सबके सब क्या आएंगे? एल। अब बताओ यहां पर हमें चाल को एम एल टी के रूप में लिखना है, तो यहाँ कौन है? दूरी अपॉन समय। तो सबसे पहले सोचो दूरी को क्या लिखेंगे सर? दूरी को क्या लिखा जा सकता है? तो देखो दूरी हमेशा किलोमीटर में आता है। आप बोलोगे जयपुर से दिल्ली की दूरी कितनी सर? 300 किलोमीटर है। सर यहाँ से चांदपोल की दूरी कितनी सर? 13 किलोमीटर है। सर यहाँ से चौमू की दूरी कितनी है सर? 17 किलोमीटर है। ओके, तो आप देख रहे हैं दूरी हमेशा किस में आता है? किलोमीटर में आता है। दूरी हमेशा किस में आता है? किलोमीटर। मीटर में भी आ सकता है, पर ऑलमोस्ट हम लोग दूरी के साथ किलोमीटर यूज करते हैं। बड़ी लेंथ है तो मात्रक भी क्या होगा? बड़ा, और छोटी लेंथ है तो मात्रक भी क्या होगा? छोटा। जैसे आप इस मार्कर की जो लेंथ निकला सर, वो सेंटीमीटर में बोलेंगे सर, इसको हम किलोमीटर में नापेंगे नहीं सर। सर इसकी लेंथ कम है तो मात्रक भी छोटे, लेंथ बड़ी है तो मात्रक भी बड़े, पर है सभी दूरी की मात्रक। ठीक है, तो आप देखो दूरी क्या होती है? किलोमीटर में आती है। और बताया जो किस में आए? किलोमीटर में, या किस में आए? मीटर में, या फिर सेंटीमीटर में, या फिर फीट में।
इसको क्या लिखेंगे L। तो देखो दूरी को हम क्या लिखेंगे L1, क्या लिखेंगे इसको L1, कोई पावर नहीं तो 1 लगा ले। अब सर नीचे कौन है समय, नीचे कौन है सर समय है, तो समय को क्या लिखना सर, समय तो बता दिया टी, टाइम टी है सर, ये तो लिख देंगे L1 अपॉन T1। तो ये लो सर हमने चाल की विमा लिख भी दी, MLT के रूप में व्यक्त करना ही इसका सर विमीय समीकरण कहलाता है। किसी भौतिक राशि को MLT के रूप में व्यक्त करने वाला जो समीकरण है सर वो उसका विमीय समीकरण कहलाता है। तो देखो क्या है L1 अपॉन T1। अब इस T1 को ऊपर लेके चले जाओ आप, तो सर L1 तो रहेगा, पर सर जब ये T1 ऊपर जाएगा, जब ये T1 ऊपर जाएगा तो देखो नीचे क्या है T की पावर +1 है, और जब आप इसको ऊपर लेकर जाओगे तो क्या होगा सर, जो पावर प्लस में है सर वो किस में हो जाएगी सर, माइनस में हो जाएगी। हम जानते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लाते हैं तो उसकी घात का चिन्ह बदलता है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो सर ये टी की पावर ऊपर लेके जाओ सर क्या होगा, टी की पावर 1 हो जाएगा, टी की पावर -1 हो जाएगा। तो ये लो हमने चाल की विमा लिख भी ली, क्या आया सर M1 L1 T-1। तो ये है चाल की विमा। पर सर देखो इसमें M तो नजर आ ही नहीं रहा सर, L दिख रहा है हाँ सर, T दिख रहा है हाँ सर M तो इसमें नजर आ ही नहीं रहा। तो आप ध्यान रखना जो क्वांटिटी नजर नहीं आ रही है उसकी पावर 0 बना के लिखते हैं। जैसे इसमें L दिख रहा है हाँ सर, T दिख रहा है हाँ सर, M नहीं दिखा तो M की पावर 0 बना के लिख दो, M0 L1 T-1। तो ये लो हमने चाल का विमीय समीकरण निकाल भी लिया। चाल को हमने MLT के रूप में व्यक्त कर दिया, चाल को हमने क्या किया सर, MLT के रूप में व्यक्त कर दिया। तो सर ये M0 कैसे लगाया आपने, तो देखो बहुत सिंपल सा है, हमने कहा सर चाल बराबर क्या आया था सर L1 T-1, यही था। अब सर इसमें M नहीं आ रहा तो सर M कैसे लगाया आपने, तो मैंने लगा दिया सर 1 × L1 T-1। कोई दिक्कत है, L1 T-1 को 1 से मल्टीप्लाई करो सर वही आएगा। पर सर इस 1 को हमने क्या लिखा M की पावर 0, इस 1 को हमने क्या लिख दिया M की पावर 0। क्यों, क्योंकि सर हम जानते हैं किसी भी चर संख्या के ऊपर, किसी भी चर राशि के ऊपर पावर कितनी हो 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1। कोई भी जो चर संख्या है, ठीक है, जो चर संख्या है अगर उसकी पावर कितनी हो 0 हो, उसकी पावर कितनी हो 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। तो देखो x की पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो m की पावर 0 का मान कितना होगा 1 होगा। तो इस 1 को हमने क्या लिख दिया m की पावर 0, ठीक है। वैसे यही है L1 T-1 ही है पर मैंने M0 लिखा, M0 किसको जाएगा 1 को जाएगा, तो यही आने वाला है। पर आपको इससे ध्यान रखो कि सर जो नजर आ रहा है वो तो ठीक है, और जो नजर नहीं है उसकी पावर क्या लगा दो 0, क्योंकि m की पावर 0 क्या बनेगा 1, तो फिर क्या आएगा L1 T-1। तो देखो हमने चाल को MLT के रूप में व्यक्त किया, तो चाल का MLT के रूप में व्यक्त करने वाले जो समीकरण है सर वही चाल का विमीय समीकरण कहलाता है। तो कई बार आता है विमीय समीकरण को परिभाषित करो, विमीय समीकरण को परिभाषित कीजिए, तो हम बोलेंगे सर किसी भौतिक राशि को MLT के रूप में व्यक्त करने वाला समीकरण, किसी भौतिक राशि को MLT के रूप में व्यक्त करने वाला जो समीकरण होता है बेटा वो उसका विमीय समीकरण कहलाता है। किसी भौतिक राशि को MLT के रूप में व्यक्त करने वाला जो समीकरण है वो उस भौतिक राशि का विमीय समीकरण कहलाता है। फॉर एग्जांपल चाल का विमीय समीकरण कौन है सर, M0 L1 T-1, ये है इसका विमीय समीकरण। फिर सर ये विमा क्या है सर, आपने विमीय समीकरण सर विमा कौन है, तो एक्चुअल में इस विमीय समीकरण में m की पावर कुछ है क्या, हाँ सर 0 है, l की पावर कुछ है हाँ सर 1 है, सर t की पावर कुछ है हाँ सर -1 है। तो सर इस विमीय समीकरण में जो द्रव्यमान, लंबाई और समय है सर इस पे कुछ पावर्स होती है 0 1 -1। तो सर ये जो पावर है सर ये विमा कहलाती है। जैसे हमने कहा सर चाल के विमीय समीकरण में द्रव्यमान की विमा लिखो, क्या लिखो सर, द्रव्यमान की विमा कितनी आएगी सर, तो देखो चाल का विमीय समीकरण लिखा हुआ है हाँ सर, तो चाल के विमीय समीकरण में द्रव्यमान की पावर कितनी आ रही है 0, तो सर इस चाल के विमीय समीकरण में द्रव्यमान की विमा कितनी आएगी 0। तो मतलब जो पावर होती है ना वही विमा होती है। जैसे हमने कहा चाल के विमीय समीकरण में लंबाई की विमा लिखो, लंबाई की विमा, सर लंबाई की विमा कितनी आएगी बताइए, तो सर लंबाई की विमा कितनी, l की पावर 1 है तो इस लंबाई की विमा कितनी आएगी सर 1, कितनी आएगी 1, ठीक है। सर समय की विमा कितनी आएगी, तो समय की पावर देखो कितनी है, समय की विमा कितनी है सर, समय की पावर कितनी है -1, तो इसकी पावर कितना है -1। तो ये दोनों चीजें मैंने समझा दी है। सर विमीय समीकरण से हम क्या समझते हैं और विमा से हम क्या समझते हैं, विमीय समीकरण से हम क्या समझते हैं और विमा से हम क्या समझते हैं, तो बहुत सिंपल है, किसी भौतिक राशि को MLT के रूप में व्यक्त करने वाला जो समीकरण होता है
सर वो उस भौतिक राशि का विमीय समीकरण कहलाता है। क्या कहा सर? किसी भौतिक राशि को mlt के रूप में व्यक्त करने वाला जो समीकरण होता है, किसी भौतिक राशि को mlt के रूप में व्यक्त करने वाला जो समीकरण होता है सर वो उसका विमीय समीकरण कहलाता है। और सर विमा क्या होती है? तो देखो विमीय समीकरण में mlt की पावर दिख रही है आपको कि m की पावर कितनी है 0 है, l की पावर कितनी है 1 है, t की पावर कितनी है -1 है। तो ये जो पावर्स है सर इसी को हम विमा लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसको? विमा कहते हैं कि चाल के विमीय समीकरण में द्रव्यमान की विमा कितनी है सर? द्रव्यमान की पावर कितनी है 0, तो द्रव्यमान की विमा कितनी है 0। लंबाई की विमा कितनी है? लंबाई की पावर देखो कितनी है 1, तो लंबाई की विमा कितनी है 1। समय की विमा सर समय की विमा क्या आएगी -1। तो किसी भौतिक राशि को mlt के रूप में व्यक्त करना, किसी भौतिक राशि को mlt के रूप में व्यक्त करने वाला जो समीकरण है सर वो उस विमीय समीकरण, उस भौतिक राशि का विमीय समीकरण कहलाता है। और सर इस विमीय समीकरण में द्रव्यमान, लंबाई और समय, द्रव्यमान, लंबाई और समय की जो पावर्स है, इसकी जो पावर है सर वो उसकी क्या कहलाती है? विमा कहलाती है। क्या कहलाती है? विमा। तो आई थिंक ये दो टॉपिक आपको समझ में आए बेटा। टॉपिक समझ में आ रहे हैं कि बेटा आपको? यस बेटा जवाब दो। जो समझाया क्या समझ में आया क्या? Yes, समझ sir. में आ रहा ना आपको बेटा? अपन Yes, sir. प्रत्येक भौतिक राशि को mlt के रूप में लिखा जा सकता है। तो mlt के रूप में जब लिखेंगे तो हमें एक समीकरण प्राप्त होगा, ये समीकरण उसका विमीय समीकरण कहलाएगा। इस विमीय समीकरण में जो द्रव्यमान, लंबाई और समय की कुछ पावर दिख रही है क्या? तो ये पावर द्रव्यमान की ये विमा कहलाती है। क्या कहलाती है? विमा। द्रव्यमान की विमा कितनी है 0, लंबाई कितनी है 1 और समय कितनी है -1। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं बोलूं आपको सर आप वेग की विमा लिखो। किसकी लिखो? वेग की। तो देखो वेग बराबर क्या होता है सर? वेग का सूत्र लिखो। तो वेग होता है सर विस्थापन अपॉन समय। क्या होता है सर? विस्थापन अपॉन समय होता है। तो इसकी विमा लिखो। देखो आप सबको, किसी को लिखा जा सकता है। सर किस रूप में लिखना है सर? mlt के रूप में लिखना है सर। कैसे लिखना है सर? mlt के रूप में लिखना है। तो लिखो सर। तो बताओ सर कौन है सर इसमें? विस्थापन और समय है सर। सर समय तो t1 है सर, ये रहा समय तो t1 लिख देंगे सर। सर ये विस्थापन को क्या लिखेंगे? तो बताओ दोनों को हमने क्या लिखा? तो आप देखो बताए थे जो किसमें आए, किलोमीटर में या किसमें आए, मीटर में या किसमें आए, सेंटीमीटर में या फिट में या इंच में। मतलब जो राशि, जो भौतिक राशि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फीट में आ रही है सर उसको क्या लिखेंगे? एल। तो बताओ विस्थापन किसमें आता है सर? बताया था भी आपने मीटर। एक वस्तु को यहाँ से यहाँ विस्थापित कर दो, 2 मीटर विस्थापित कर दिया, 5 मीटर विस्थापित कर दिया, 10 मीटर विस्थापित कर दो, तो जो विस्थापन है सर वो मीटर में आता है। इसलिए जो मीटर में है उसको क्या लिखेंगे? एल। तो बताओ विस्थापन को क्या लिखेंगे? L1 लिख दिया। अब नीचे कौन है सर? टाइम। नीचे कौन है सर? टाइम। टाइम को क्या लिखेंगे? T1। क्या लिखेंगे? T1। अब इस T1 को ऊपर लाओ तो क्या आएगा? L1t-1। तो कौन कौन नजर आ रहा है बताओ? बताइए कौन कौन नजर आ रहा है? आप देखो इसमें सर हमें L भी नजर आ रहा है, हाँ सर। T भी नजर आ रहा है, हाँ सर। तो बताओ कौन नजर नहीं आया सर? M नजर नहीं आ रहा। M नजर नहीं तो क्या करेंगे सर? बोलो क्या करेंगे? M की पावर 0। M की पावर क्या लगाओगे? 0। 0 बेटा। बताया ना कि जो राशि नजर नहीं आती है उसकी पावर 0 लगा के आप लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? m की पावर 0। तो यहाँ हम यहाँ लिख देंगे m की पावर 0। m की पावर 0। तो ये लो हमने वेग का विमीय समीकरण भी निकाल लिया। ये कौन है सर? mlt के रूप में व्यक्त समीकरण। तो ये है वेग का विमीय समीकरण। किसी भौतिक राशि को mlt के रूप में व्यक्त करने वाला जो समीकरण होता है सर वो उसका विमीय समीकरण होता है। किसी भौतिक राशि को mlt के रूप में व्यक्त करने वाला जो समीकरण होता है सर वो उसका विमीय समीकरण कहलाता है। और इस विमीय समीकरण में कुछ पावर दिखती है, हाँ सर। द्रव्यमान की पावर कितनी है? 0 है। लंबाई की पावर कितनी है? 1 है। समय की पावर कितनी है? -1 है। तो ये जो पावर्स होती है ना बेटा वो इसकी विमा कहलाती है। जैसे वेग के विमीय समीकरण में बताओ द्रव्यमान की विमा कितनी है सर? द्रव्यमान की पावर कितनी है? 0। तो द्रव्यमान की विमा कितनी है? 0। लंबाई की पावर कितनी है? 1। तो लंबाई की विमा कितनी होगी? 1। समय की पावर कितनी है? -1। तो समय की विमा कितनी होगी? -1। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और ये भी समझ लो बेटा कि प्रत्येक भौतिक राशि को mlt के रूप में लिखा जा सकता है, mlt के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब हम यही सीखेंगे, चैप्टर में यही करना है हमें कि भौतिक राशि का विमा लिखना, विमीय समीकरण लिखना, उसका मात्रक लिखना। इस पूरे चैप्टर में एक ही काम है आपको। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है तो सबकी तो नहीं लिख पाएंगे।
आप देखो हजारों की संख्या में फिजिकल क्वांटिटीज है, तो सबको नहीं लिखेंगे हम, लिमिटेड संख्या में हम आपको लिख के बताएंगे। जब आपको मेथड समझ में आ जाएगा फिर आप उसके आगे प्रैक्टिस करते रहना। पर क्या समझ में आया, ये दोनों समझ में आया, विमीय समीकरण और विमा। तो किसी भौतिक राशि को एमएलटी के रूप में व्यक्त करने वाला जो समीकरण होता है सर वो उसका विमीय समीकरण कहलाता है। और विमीय समीकरण में जो द्रव्यमान, लंबाई और समय की जो घातें होती है सर वो उनकी विमा कहलाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं सर, अब हम आगे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज लेंगे, अलग अलग भौतिक राशियां लेंगे और सर उनको डेफिनेशन भी करेंगे, उनको डिफाइंड भी करेंगे, उनकी परिभाषा देंगे, उनका सूत्र लिखेंगे, फिर उनका विमा लिखेंगे, फिर उनका मात्रक लिखेंगे। ठीक है, तो ये हम आगे चल रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विमा लिखना और मात्रक लिखना बेटा। यस बेटा, तो सबसे पहले हमने क्या कहा, सर लंबाई की बात कर। क्या लंबाई भौतिक राशि है? हाँ सर बिल्कुल है, जिसको नापा जा सकता है वो भौतिक राशि होती है, तो सर लंबाई भौतिक राशि है। तो सर जो भौतिक राशि है फिर उसको एमएलटी के रूप में व्यक्त भी किया जा सकता है, इसको एमएलटी के रूप में लिखा जा सकता है। तो एमएलटी के रूप में व्यक्त करने का जो समीकरण होगा सर वो उसका विमेय समीकरण होगा, उसमें जो उसकी पावर होगी सर वो उसकी विमा होगी। तो हम इसका विमेय समीकरण भी लिखेंगे, इसका मात्रक भी लिखेंगे। तो बताओ लंबाई किस में हो सकती है, बताओ सर। लंबाई तो या तो किलोमीटर में होगी, या मीटर में होगी, या सेंटीमीटर में होगी, या फीट में होगी, या इंचेज में होगी। लेंथ अगर बड़ी है तो किलोमीटर में बोल देंगे, लेंथ अगर छोटी है तो मीटर में बोल देंगे। सर हमारी लाइट आ गई। हाँ बेटा, क्या कहा? ठीक है, तो क्या बात करेंगे बेटा कि लंबाई को किस में लिखा जा सकता है? तो सर लंबाई में तो केवल लेंथ है सर। क्या लंबाई में द्रव्यमान है? नहीं सर। क्या इसमें समय है? नहीं सर। तो इसकी विमा में केवल हमें एल नजर आएगा, लंबाई में ना द्रव्यमान होगा ना समय होगा। लंबाई तो केवल किलोमीटर में या मीटर में या सेंटीमीटर में या फीट में। तो लंबाई की अगर विमा लिखें हम लोग, अगर लंबाई की हम विमा लिखेंगे तो सर क्या लिखा इसका? विमीय समीकरण। क्या लिखा इसका सर? विमीय समीकरण लिख रहे हैं लंबाई का। कितना आएगा सर? तो लंबाई का अगर मुझे विमीय समीकरण लिखना है तो हम जानते हैं लंबाई तो L है सर, तो इसको तो लिख दो L1। क्या लिख दिया? L1। लंबाई का जो विमीय समीकरण आएगा सर वो क्या होगा सर? L1 होगा सर। ना इसमें द्रव्यमान है ना इसमें समय है, तो ये हमने इसका विमीय समीकरण लिख भी दिया। और फिर वापस वही क्वेश्चन बन रहा है कि सर इसमें कौन कौन नजर नहीं आ रहा है। सर आप देखो इसमें m नजर नहीं आ रहा सर, इसमें t नजर नहीं आ रहा। तो मैंने क्या समझाया कि जो नजर नहीं आता है उसकी पावर 0 बना के लिखनी, जो नजर नहीं आता उसकी पावर क्या लिखेंगे? 0 बना के लिख दें। तो सर m नजर नहीं आ रहा तो सर ये लो m की पावर 0, L1 है ही सर t भी नजर नहीं आता तो t की पावर 0। तो ये लो हमने लंबाई का विमीय समीकरण लिख भी दिया, m0, L1 और t0। तो ये लंबाई का विमीय समीकरण है। आप देखो जो लिखा है सही है, m0 L1 t0। आप सोल्व करो, m0 कितना आएगा? 1, L1 t0 भी कितना आएगा? 1। हम जानते हैं किसी चर राशि की पावर कितनी हो? 0। किसी चर राशि की पावर कितनी हो? 0 हो तो उसका मान कितना आता है? 1। तो देखो ये भी किसको गया? 1 को, ये भी किसको गया? 1 को, तो L1 आ गया। तो ये आ गया 1 इंटू L1 इंटू 1। तो ये हमने निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया है। ओके, तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि सर ये हमने इसका विमीय समीकरण लिख भी दिया, विमीय समीकरण लिख दिया। अब आप चाहो तो विमा भी लिख सकते। विमा क्या है सर? द्रव्यमान की विमा कितनी है? 0। लंबाई की विमा कितनी है? 1। टी की विमा कितनी है? 0। तो ये तो है विमीय समीकरण। और विमा क्या होती है सर? विमीय समीकरण में जो एम एल टी के ऊपर जो पावर होती है सर उनसे हम विमा निकालते हैं। द्रव्यमान की विमा कितनी, पावर कितनी है? 0। और यहाँ हम बोलेंगे कि लंबाई के विमीय समीकरण में जो द्रव्यमान की विमा है वो कितनी है? 0। लंबाई की पावर कितनी है? 1। तो द्रव्यमान, लंबाई के विमीय समीकरण में लंबाई की जो विमा है वो कितनी है? 1 है। समय कितनी है? 0 है। तो विमीय समीकरण और इसकी विमा, इनकी जो पावर वो किसको जाती है? विमा को जाती है। पर देखो अंडरस्टूड, हम इसको विमीय समीकरण बोल रहे हैं, लेकिन रेगुलरिटी में हम, आप जनरली हम यूज करते हैं वो विमा ही बोल देते हैं कि लंबाई की विमा लिखो, चौड़ाई की विमा लिखो, चाल की विमा लिखो,
समवेग की विमा लिखो, तो विमा का मतलब ये समीकरण से ही होता है, विमा का मतलब विमेय समीकरण से ही लेना है आपको, ठीक है। हाँ वो पर्टिकुलर बोले कि लंबाई की विमा लिखो, समय की विमा लिखो, द्रव्यमान की लिखो, तो फिर आपको देखना है लंबाई की पावर कितनी है 0, लंबाई की सॉरी द्रव्यमान की पावर कितनी है 0, लंबाई की कितनी है 1 और समय की पावर कितनी है 0। तो सब ये पावर क्या कहलाती है, इसकी विमा। लंबाई के विमेय समीकरण में द्रव्यमान की विमा कितनी है 0, लंबाई की विमा कितनी है 1 और समय की विमा कितनी है 0, ठीक है। जो पावर्स है वो एक्चुअली विमा होती है, और ये जो समीकरण है एमएलटी के रूप में जो समीकरण लिखने वो उसका विमेय समीकरण कहलाता है। पर जनरली वो विमेय समीकरण बोलेगा नहीं, ऐसे बोलेगा संवेग की विमा लिखो, तो उसका मतलब क्या, संवेग का विमेय समीकरण लिखो। वेग की विमा लिखो, उसका मतलब वेग का विमेय समीकरण लिखो। क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि वेग के विमेय समीकरण में द्रव्यमान की विमा लिखो, तो फिर पावर पे जाना, किस पे जाना है, पावर पे जाना। ओके, अब सर मात्रक बनाइए, क्या बनाएंगे सर, मात्रक बनाइए सर। मात्रक बनाए किसमें सर, आप जानते हो कौन पद्धति है सर, MKS, और एक कौन है CGS, और एक कौन है FPS। अगर मुझे मात्रक बनाना है तो मुझे सिस्टम जो पद्धतियां हैं उनका यूज करना पड़ेगा सर। MKS में भी मात्रक बना सकते हैं, CGS में बना सकते हैं और FPS में बना सकते हैं। कौन है सर, ये तो लंबाई है, तो सर लंबाई अगर MKS में जाओगे तो किसमें आएगी, मीटर में, CGS में सेंटीमीटर में, और FPS में सर फीट में आएगी। तो हमने 3 पद्धति डिफाइन कर रखी, MKS, CGS और FPS। और अगर हम MKS में, तो देखो MKS में लंबाई को क्या लिखा गया, मीटर, CGS में सेंटीमीटर, और इसमें क्या लिखा, फीट। तो आप देखो लंबाई का जो मात्रक है अगर हम MKS लिखें तो क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, मीटर। ये कौन है सर, MKS सिस्टम है। पर आप अगर लंबाई का मात्रक किसमें लिखना है सर, CGS में लिखना चाहें तो सर CGS में लिखोगे तो फिर सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, पहले क्या लिखेंगे, मीटर, फिर क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। अगर FPS लिखना चाहो तो सर फीट लिख दो। तो बहुत सिंपल सा है सर, मात्रक या यूनिट लिखने के लिए, यूनिट या मात्रक लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, यूनिट या मात्रक लिखने के लिए हमें सर पद्धतियों पे जाना पड़ेगा, MKS, CGS, FPS। तो लंबाई है सर, तो या मीटर में या सेंटीमीटर में या फीट में। तो इसका मात्रक मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, फीट भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस सिस्टम में आप लिखना चाहते हो। क्या हमने लंबाई के बारे में सोच लिया क्या? आप एक बात सोचो, आपको ये कह दे सर चौड़ाई का विमेय समीकरण लिखो, चौड़ाई का विमेय समीकरण भी तो आ सकता है, तो क्या हम चौड़ाई का विमेय समीकरण नहीं लिख सकते? हाँ सर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ये लो। चौड़ाई की अगर बात करें तो सर चौड़ाई एक्चुअल कमरे की चौड़ाई कितनी है सर, 15 फीट, ठीक है। इस बोर्ड की चौड़ाई कितनी है सर, 4 फीट। तो हम चौड़ाई का, जिस टेबल पर आप बैठे उसकी चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो चौड़ाई एक्चुअल में किसमें आती है, फिट में आती है, किसमें आती है, फिट में। और जो किसमें आए, मीटर में, किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में या फीट में, तो उसको क्या लिखेंगे बेटा, तो उसको हम लिखते हैं एल। क्या लिखते हैं, एल। तो इसमें भी केवल क्या आएगा, एल आएगा। चौड़ाई में भी लेंथ होती है,